मेरे आदरणीय देशवासियों और योग उपासकों को योगी सुखदेव नाथ की तरफ से हाथ जोड़ करके आदेश, ओम शिव गोरक्ष योगी आदेश। सभी संतों को ओम नमो नारायण, जय श्री राम। सत साहेब, आज मैं आपको एक ऐसी घटना दिखा रहा हूं जहां पर दो परस्पर विरोधी भावनाएं दिखेंगी आपको। एक तरफ तो एक व्यक्ति दावा करता है कि वह दूसरे क्षेत्र में स्थित किसी भी व्यक्ति के जीवन को बचा रहा है इस प्रकार से, अपने चमत्कार से। दूसरी तरफ उसकी नाक के नीचे जहां पर वो कहता है कि यहां पर कबीर परमात्मा का निवास है, वहां पर उसके आगे मौत हो रही है और वो कुछ नहीं कर पाया। सज्जनों जी हाँ, आप समझ गए होंगे, हम जिक्र कर रहे हैं हरियाणा के कुख्यात बदमाश कामपाल उर्फ रामपाल। देखिए सज्जनों, ये व्यक्ति स्वामी दयानंद को नीच बताता है, खराब बताता है। स्वामी दयानंद जैसे कोई ऋषि महर्षि शायद 200-300 साल के अंदर बहुत कम हुए होंगे या हुए ही नहीं होंगे। देखिए, मतांतर इस भारत देश में शुरू से हैं, लेकिन आपको मैं एक पुस्तक दिखा रहा हूं इस रामपाल की, ज्ञान गंगा नाम है वैसे इसका, देखिए। लेकिन अगर हम विस्तार से देखें तो ज्ञान गंगा नहीं है, अज्ञान गंगा है। इसमें प्रकरण विरुद्ध उदाहरण बातें तो इतनी दी गई हैं सज्जनों कि जिनका कोई अंत ही नहीं है। लेकिन एक बात, आप इसके पृष्ठ नंबर 279 279 पेज पर देखिए, ये दिखाइए आप 11,000 तार छुड़वाना। ये देखिए, वहीं ज्ञान गंगा पुस्तक है 279 279 पेज है। ये देखिए, 11,000 वोल्टेज के तार से छुड़वाना। ये चमत्कार है। कौन कर रहे हैं? संत रामपाल दास, कथित यानी तथा कथित संत। क्या कहते हैं? मैं भक्त सुरेश दास, पुत्र श्री चांदराम, निवासी गांव धनाना, जिला सोनीपत से, जो फिलहाल शास्त्री नगर रोहतक का निवासी हूँ। सतगुरु जी से नाम उपदेश लेने से पहले मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। परिवार का कोई भी ऐसा सदस्य नहीं था जो कि बीमार न रहता हो। मेरी पत्नी को भूत प्रेत ही ज्यादा परेशान करते थे। इतना कष्ट रहने के बावजूद हम देवी देवताओं की बहुत पूजा करते थे तथा मेरी हनुमान जी में बहुत आस्था थी। लेकिन घर में संकट पर संकट आ रहे थे, किसी भी काम में बरकत नहीं थी। पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज, देखिए क्या लिखवा रहे अपने आप को। रामपाल जी महाराज कहता है मैं अपने आप को पूर्ण परमात्मा नहीं, मैं तो परमात्मा का दास हूँ। लेकिन सज्जनों एक बात बताइए, उसकी पुस्तक में उसकी बिना इजाजत के पूर्ण परमात्मा कौन लिख देगा? और अगर रामपाल पूर्ण परमात्मा है तो परमात्मा तो जन्म से, अवस्था से, मरण से, सभी चीजों से अलग होता है। सज्जनों, जब इसको दिक्कत हुई तो कहता है मेरे को तो नजला हो गया, कोर्ट से भागता फिर रहा है। या तो फिर ये व्यक्ति झूठा है जो कह रहा था कि मेरे को नजला हो, छुट्टी दी जाए। अगर ये पूर्ण परमात्मा है तो इसके अंदर इतने रोग दिखा दिए गए, चाय पीते इसको एसिडिटी होगी। जब इसको पकड़ा गया था, आप इसकी न्यूज देखिएगा। हालांकि चलिए बहरहाल हमारा मुद्दा ये नहीं है, दूसरा है। देखिए अब क्या कह रही है रामपाल को। पूर्ण परमात्मा, सबसे पहले तो आपत्तिजनक यही है कि पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज मेरे परिवार के होने के कारण हम उनको पूर्ण परमात्मा नहीं मान पाए, जिसका खामियाजा हमें कई वर्षों तक झेलना पड़ा। तभी गांव सिंहपुरा निवासी भगत विकास ने मुझे बताया कि आपके घर में पूर्ण परमात्मा जगत गुरु रामपाल जी महाराज आए हुए हैं। अब दूसरी बात देखिए, जगत गुरु, भाई किसने उपाधि दे दी रामपाल को जगत गुरु की? ये किताब लगभग 10 वर्ष से भी पुरानी होगी शायद, ये छपती आ रही है। कौन सी संस्था है, कौन सा मठ है, कबीर पंथियों ने दी है या हमारे धर्माचार्यों ने दी है? रामपाल को जगत गुरु की उपाधि किसने दी है? क्या कोई व्यक्ति, सबसे पहला प्रश्न ये उठता है, जगत गुरु क्या कबीर साहब ने कभी अपने नाम के आगे जगत गुरु लगाया था? नहीं लगाया। क्या रविदास जी ने अपने नाम के आगे जगत गुरु लगाया? जीते जी नहीं लगाया किसी भी अनुवाद में। लेकिन देखिए चलिए फिर भी हम मानते हैं एक बार पूर्ण परमात्मा इनका रामपाल जी महाराज आए हुए और आप कहाँ सोए पड़े? तो मैंने कहा कि काल ने हमें कष्ट इतना दे रखा कि वहाँ के बारे में जानने का टाइम ही नहीं मिला।
सारा समय डॉक्टरों के चक्कर काटने में चला जाता है, ऊपर से आर्थिक तंगी भी बहुत रहती है। उस भक्त ने मुझे काफी समझाया। पूर्ण परमात्मा की हिदायत कि मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के लिए अक्टूबर 2010 में सतलोक आश्रम बरवाला में अगले 280 पेज यही पहुंचा। नाम उपदेश लेने के बाद सतगुरु जी ने अपनी दया का पिटारा खोल दिया और मुझे वो सुख अनुभव होने लगे जिनका वर्णन इस जुबान से कर पाना मुश्किल है। भैया ऐसे सुख तो मैंने आज तक सुने नहीं है जो जुबान से बयान ना हो सके। एक सुख सुना है जो जुबान से बयान नहीं हो सकता, वो परमात्मा प्राप्ति का गंगे का गुण। उसके अलावा तो ऐसे कई सुखों का जिक्र कर रहे हैं ये भक्तजन। तो अगर कोई मेरी बात को सुन रहा है तो मेरे को जरूर बताए कि ऐसे कौन से सुख है जिनका जबान से बरखान नहीं किया जा सकता। चलिए आगे। फिर भी मेरी पत्नी को भूत प्रेत सता रहे थे, सतगुरु देव जी की दया से अब वह पूर्ण रूप से ठीक है। 7 सितंबर 2011 को मेरा लड़का मोहित उम्र 12 साल जो कि मेरे कहने पर मिस्त्री को बुलाने के लिए गया था, मेरा लड़का मिस्त्री के मकान की छत पर चढ़ गया तथा छज्जे पर चला गया। छज्जे से ऊपर 11,000 वोल्टेज के बिजली के तार थे। लड़के तथा तारों के बीच में केवल 1 फुट की दूरी थी। जब वह नजदीक गया तो तारों ने लड़के को खींच लिया और लड़के के सिर पर तार चिपक गया था। 1 इंच गहरा घुस गया। देखिए सजनों, तार 1 इंच गहरा घुस गया और वह मुंह जल गया और बिजली सारे शरीर में प्रवेश कर अंगूठे की हड्डी तोड़कर निकलने लगी। उसी समय सतगुरु रामपाल जी महाराज आकाश मार्ग से आए। देखिए सजनों, आपने टीवी सीरियल्स में शक्तिमान को उड़ते हुए देखा आकाश मार्ग से, या कभी जो ये पौराणिकों के जो नाटक होते हैं इनमें सुना होगा, और शायद सीढ़ियां भी होती होगी पुराने ऋषियों में ऐसी। लेकिन आज आप एक नया सत्य सुन रहे हैं कि रामपाल जी महाराज आकाश मार्ग से उड़ के आए। सजनों, तो जब पुलिस उनको पकड़ने गई रामपाल जी महाराज को, तो आकाश मार्ग से क्यों नहीं चले गए? शायद डेरे का आकाश मार्ग बन रहा होगा, या फिर डेरे के ऊपर कोई आकाश मार्ग नहीं है। चलो नहीं था, बंद था तो छत के ऊपर से चले जाते। चलिए बहरहाल ये भी पूर्ण परमात्मा की कोई लीला होगी उनकी, भाई नहीं गए। चलिए आगे देखते हैं अब क्या कह रहे हैं उनके भगत। फिर से पढ़िए। उसी समय सतगुरु रामपाल जी महाराज आकाश मार्ग से आए और मेरे लड़के को बहुत ही चमकदार तेजों में शरीर सहित दिखाई दिए, जैसे हजारों ट्यूबों का प्रकाश हो रहा हो। चलो ये भी ठीक है, अगर करोड़ों सूर्यों का प्रकाश कह देते तो और दिक्कत हो जाती। क्यों? अभी तो जो रामपाल जी हैं वो कहते हैं भाई करोड़ों सूर्यों की चमक है मेरे अंदर है। तो भाई मैं आपको बता रहा था, ये तो नहीं कहा कम से कम आज करोड़ों सूर्यों का प्रकाश इकट्ठा हो गया। क्यों? यहाँ एक सूर्य का प्रकाश इतना हो जाता है कि पृथ्वी को जगमग कर देता है, करोड़ों का इकट्ठा हो जाता तो दिक्कत आ जाती। चलिए बहरहाल अब हम आगे देखते हैं क्या होता है वक्त के साथ। जैसे हजारों ट्यूबों का प्रकाश हो रहा है, उन्होंने लड़के का हाथ पकड़ लिया और बिजली से छुड़ाकर छज्जे पर लिटा दिया। फिर लड़के की सतगुरु जी से बहुत बातें हुई और जब सतगुरु जी जाने लगे, लड़के ने पूछा गुरु जी कहाँ जा रहे हो? तो गुरु जी कहा बेटा मैं तेरे साथ हूँ, घबरा मत। उस समय मेरे लड़के मोहित की माता जी भी वहीं पर थी। उसने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा था, बहुत घबरा गई क्योंकि लड़के के शरीर से बिजली की लपटें निकल रही थी। उसके बाद हम लड़के को पीजी रोहतक हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ भी लड़के को गुरुजी दिखाई दिए। वह मेरे लड़के ने कहा कि गुरुजी मेरे साथ हैं, आप घबराओ मत। यदि आज हम गुरुजी की शरण में नहीं होते तो हमारा लड़का जिंदा नहीं होता। मेरी पत्नी को भी प्रेत मार डालते, हम उजड़ने से बच गई है। सतगुरु रामपाल जी महाराज की ही दया है। सर्व पाठकों से प्रार्थना है कि मेरी सत्य कथा पढ़कर आप जी भी सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण लेकर अपना समय रहते कल्याण कराएं तथा प्रारब्ध में लिखे कर्मों के कारण जो घटनाएं हो रही है उनसे पूर्ण रूप से बचोगे। सतगुरु रामपाल जी महाराज के सत्संग वचनों को मैंने सुना था कि पूर्ण परमात्मा कबीर जी बंदी छोड़ हमारे सर्व पापों को नाश कर देते हैं। ऐसा ही प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 मंत्र नंबर 2 तथा मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 80 मंत्र नंबर 2 में लिखा है। सजनों, जो ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 2
9 सूक्त नंबर 80 और 2, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि पाप नाश हो जाता है। यजुर्वेद का एक मंत्र मैंने लिखा दिया था आपको कि पाप कर्म और प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं होता ऐसे। अभी देखिए आगे, सदनों, सतगुरु रामपाल जी महाराज ने अपने वचनों में भी बताया कि प्रत्येक प्राणी अपने किए कर्मों के अनुसार ही सुख दुख को प्राप्त करता है। दुख तो पाप कर्मों का फल है, था सुख पुण्यों का। अभी तक सर्व संत आचार्य गुरु यही कहते हैं कि जो प्रारब्ध कर्म का भोग है वह तो प्राणी को भी भोग कर ही समाप्त करना होगा। हे सभ्य पाठ को, सतगुरु रामपाल जी महाराज कहते हैं कि पाप कर्म से दुख होता है। यदि पाप कर्मों का नाश हो जाए तो सुख स्वतः हो जाता है। यदि भक्ति करते करते पाप कर्म, समझो पाप नष्ट होता है, पाप कर्म का जिक्र नहीं है वेद में कहीं भी। पाप कर्म का फल दुख भोगना पड़े तो भक्ति की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। 7 सितंबर 2011 को हमारे प्रारब्ध कर्म के पाप के कारण मेरे पुत्र मोहित की मृत्यु हुई थी। हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने हमारे पाप का नाश कर दिया तथा मेरे बच्चे को जीवन रक्षा करके आयु बढ़ा दी। यदि 7 सितंबर 2011 को प्रारब्ध कर्म फलरूप मेरा बेटा मर जाता तो हम सर्व परिवार के सदस्य भक्ति त्याग देता, नास्तिक हो जाते, क्योंकि हमें उस समय परमात्मा पर विश्वास हो गया था कि पूर्ण परमेश्वर कबीर जी परमेश्वर हैं। ये पाप नाशक, सर्व सुखदायक व पूर्ण मोक्षदायक हैं तथा सतगुरु रामपाल जी महाराज उन्हीं के भेजे तथा उनके अवतार आए हैं। अतः आप भी से पुनः प्रार्थना है कि अविलंब सतलोक आश्रम बरवाला में पहुंचे और उपदेश लेकर कल्याण कराएं। आप जी से प्रार्थना है कि वो मेरा सदैव यह है कि मेरे जैसे दुखिया बहुत हैं, मेरी उपरोक्त आत्मकथा पढ़कर के वो भी मेरी तरह संकटों का निवारण करा सकेंगे तथा सुखी हो सकेंगे। अब देखिए सजनों, भगत सुरेश दास पुत्र श्री चांदराम शास्त्री नगर, इसार बाईपास, रोहतक। मोबाइल भी दिया गया इस इंसान का। देखिए, जो मनमुखी तथा कथित जगत गुरु अपने आप को कहता है और दावा करता है कि वो व्यक्ति कहीं पर भी उड़ के जा सकता है, तो सजनों, और प्रारब्ध के कर्मों का नाश कर देता है। तो सजनों एक बात बताइए, जब ये बरवाड़ा कांड हुआ, इस बरवाड़ा कांड के अंदर 4 लोगों की मृत्यु हुई, क्या उनका कोई प्रारब्ध नहीं मिटा गया? रामपाल से उनका प्रारब्ध तो नहीं मिटा, जो केस आज तक चल रहा है। और अभी आज मैं नेट पर सर्च कर रहा था कि 11,000 किलोवाट की बिजली से रामपाल इतनी आसानी से किसी को इतनी दूर जाके उड़ करके बचा सकता है। तो ये देखिए सजनों, ये मैं गूगल पर आपको एक खबर मिल जाएगी। ये देखिए, क्रोम निकाला मैंने मेरे फोन में, ये मैंने मेरे फोन में क्रोम निकाला, देखिए आप, ये गूगल क्रोम है, देखिए आप। और क्रोम निकालते ही रामपाल के आश्रम में करंट लगने से मौत। तो देखिए क्या है, संवाद सूत्र बरवाड़ा, संत रामपाल के सतरोग आश्रम में करंट लगने से युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद आश्रम वाले ने स्थानीय पुलिस को सूचित नहीं किया, बल्कि मृतक शव को ले जाकर भिवानी उसके घर पहुंचा गए और उसका शव सीधे ही घर पहुंचा दिया। ये देखिए सजनों, बहुत, एक अखबार में नहीं, दैनिक जागरण, हरियाणा न्यूज, फेसबुक पर भी है, किसी बार डाल रखा है, नवभारत टाइम्स, सब में है ये खबर। आप देखिए, डेथ ड्यू टू करंट लगने से किशोर की मौत। अब आप देखिए, रामपाल के शिष्यों बाबा रामपाल के आश्रम में 2 अनुयायियों की मौत, एक की हालत गंभीर। ये देखिए आप, जेल में बंद स्वयंभू बाबा रामपाल के 2 अनुयायियों की गत दिवस बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके में स्थित आश्रम में सेप्टिक टैंक की सफाई करते वक्त मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने लापरवाही में मौत का मामला दर्ज किया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि घटनाओं का क्रम का पता लगाया जाएगा और आश्रम में कथित लापरवाही की जांच होगी। उस फिलहाल 200 समर्थक रह रहे हैं, वे सब वहां चल रही कैंटीन में खाना बनाते हैं और भक्ति करते हैं। जानकारी अनुसार अमरजीत, जिसकी उम्र 30 साल, और माखन लाल, जिसकी उम्र 27 साल है, 90 फुट गहरे टैंक में सफाई करने उतरे, जहां जहरीली गैसों के संपर्क में आए। उन्हें बचाने उतरा मुकेश भी बेहोश हो गया। पुलिस ने बताया कि तीनों को अस्पताल में भर्ती ले जाया। 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है, जबकि मुकेश का उपचार चल रहा है और वह अभी भी होश में नहीं आया। तीनों को निकालने की कोशिश में कुछ लोग भी घायल हुए हैं। उल्लेखनीय कि रामपाल फिलहाल जेल में 2014 में गिरफ्तार किया गया था। 67 साल के रामपाल पर मर्डर का भी एक केस चल रहा है। उस केस में रामपाल मर्डर की साजिश का आरोप है। अभी आप पूरा पढ़ सकते हैं।
वह चंडीगढ़ से 200 किलोमीटर दूर है जो बरवाड़ा आश्रम, इसका उसके बारे में बताया। वहां बाबा को के 15,000 समर्थक मौजूद ने पुलिस पर हमला किया। पुलिस अंदर नहीं जा पाई। इसे लगभग 2 हफ्तों में बाद गेट से बंद आश्रम के पीछे लोग छिप रहे थे। फिर पुलिस ने वहाँ बिजली और पानी सप्लाई काट दी। उसके बाद जब खाना खत्म तब लोग धीरे धीरे बाहर आने लगे। कुछ लोग कहना था कि उनको अंदर कैद कर लिया गया और मानव डाल की तरह इस्तेमाल किया गया। पूरी घटना में 200 लोग जख्मी हुए, 6 लोग मारे गए, जिनमें 5 महिला 1 बच्चा भी शामिल था। अब देखिए सज्जनों अगली रिपोर्ट जो करंट वाली है, यह पूरी रिपोर्ट अब मैं आपको ये भी दिखाता हूं। चलो करंट वाला नहीं तो कम से कम नीचे जहरीली गैसों को तो परमात्मा खत्म कर सकता था, वो तो उसके अनुयायी थे सज्जनों। 2 लोगों की एक साथ मौत होगी। रामपाल आकाश से उड़ के जा सकता है तो अंडरग्राउंड क्या रामपाल की पावर काम नहीं करती भाई, बचा लिए हो। चलिए बहरहाल और आपको दिखाता हूँ करंट वाला मामला 11,000 वोल्ट वाला। भिवानी के एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। युवकों के परिजनों ने मामले की जांच की मांग पुलिस से की है। युवक बरवाला स्थित संत रामपाल के आश्रम में गया था। वहां डेरा प्रेमी रात को उसका शव भिवानी लेकर आए। युवक की मौत उसके परिजनों के लिए रहस्य बन गई है। भिवानी के युवक की मौत ने कई सवालों को जन्म दे गई है। दरअसल भिवानी के जैन चौक तेलीवाड़ा इलाके का रहने वाला 21 वर्षीय सौरभ संत रामपाल का अनुयायी था। वह गत 5-6 सालों से उसके आश्रम में रह रहा था। बोलो सजनों, अब देखिए आप, ये अनुयायी है और 5 साल से रह रहा था वहां पर उसका सौरभ, जिसकी उम्र 21 साल थी, और उसका अनुयायी 5-6 साल से था तो डेरे में ही रह रहा था। अब देखिए आगे, वहां से कल रात 4 लोग एक गाड़ी में आए। वह गाड़ी के भीतर सामने खड़ी कर उसके परिजनों को बताया कि भगत महाराज के चरणों में समा गया और उसके परिवार के बारे में कुछ नहीं, परिवार मामले के बारे कुछ समझ नहीं पाए। जब आसपास के लोगों ने गाड़ी को वहाँ खड़े किए जाने पर पूछा तो उन्हें बताया गाड़ी तो सत्संग में लोगों को ले जाने के लिए खड़ी है। उसके बाद वे सब को ये कहकर उसके परिजनों को सौंप कर चले गए। वो करंट लगने से उसकी मौत हुई। परिजनों के द्वारा सबको भिवानी के चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल ले जाएगा, जहाँ देर शाम तक उसके पोस्टमार्टम कार्रवाई चली, क्योंकि मामले की जाँच का काम बरवाला पुलिस को करना था। मृतक परिजनों ने मामले को नहीं बताते उसकी जांच करवाने की मांग की है। अब आप ये बताइए सज्जनों, आश्रम के अंदर 5-6 साल से जो अनुयायी रह रहा था उसकी करंट लगने से मौत हुई, उसको तो रामपाल बचा नहीं पाया। 5-6 साल उसकी भक्ति करने के बाद भी उसके कर्म नहीं घटे रामपाल से। यहाँ धनाड़ा का कोई व्यक्ति था जो एक किताब में लिख रहा है संत रामपाल पूर्ण परमात्मा उसकी शरण में जाओ, भाई उसके कर्म कितनी काट दिए। फिर हरियाणवी भाषा में बुद्धू तो मैं तारकन है। अरे क्यों पढ़े लिखे लोगों को अनपढ़ की तरह ट्रीट कर रहे हो आप? ये संत रामपाल लगाते हो, संत का अर्थ भी इस व्यक्ति को पता नहीं है। आप इसके सत्संग सुनो, इसके सत्संगों में दूसरे की निंदा काट फांस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। और कम से कम अब ये कैद में है, इसके मैंने 2 प्रमाण तो दिखा दिए। सेफ्टी टैंक में इसके जो सेफ्टी टैंक है उसके अंदर इसके सेवक थे 2, वो जहरीले गैसों के कारण मरे। और तो और सजनों, इसने 6 लोगों की जो मतलब मृत्यु हो गई इसके आश्रम के अंदर, उनको सतलोक पहुंचाया नहीं इसने, उनको ऑक्सीजन सप्लाई कर देता कम से कम रामपाल। क्यों हमारा देश इतना अनपढ़ और अशिक्षा का शिकार होया हुआ है? पढ़े लिखे लोग भी सजनों साक्षर मत बनिए, शिक्षित बनिए। आप लोग साक्षर बनते हो और ऐसे तथाकथित ढोंगी लोगों पर विश्वास करते हो जो व्यक्ति स्वयं भोगी हैं, विलासी हैं। जब इसको खुद कोर्ट का फरमान आया कि पेशी है तो ये छिप गया और बोला मेरे को नजला है। सजनों भी ये बताइए, पूर्ण परमात्मा नजले का बहाना लेकर के कोर्ट से बचेगा क्या 42 दिन तक? क्या नजला इतना सीरियस रोग है? कुछ शर्म कीजिए सजनों। ऐसे व्यक्ति जो धूर्त और निकम्मे किस्म के हैं, आप फोन पर हर जगह उनकी इस प्रकार की खबरें आती है, आप उनको ना देख करके ऐसी कुत्सित अभद्र पुस्तकें ज्ञान गंगा जो कि बिल्कुल वेद विरुद्ध है, वो देख करके आप कहते हैं ज्ञान गंगा है, ये तो अज्ञान गंगा है जिसके अंदर लुभावने प्रचार देकर के लोगों को आकर्षित किया जाता है। सजनों, जो व्यक्ति कई किलोमीटर दूर उड़ के जाके लोगों को बचा सकता है, क्या वो जेल से उड़ के अपने समर्थकों को जो टैंक था उससे नहीं भी निकाल सकता था? क्या वो व्यक्ति करंट
जब लग रहा था 11,000 वोल्ट का, उसको से तो बता सकता है, लेकिन उसके आश्रम में शायद 11,000 वोल्ट की जो बिजली उसके आश्रम में हो भी नहीं गई, उतनी बिजली से अपने समर्थक को नहीं बचा पाया। समझिए सजनों, समझिए। और ऐसे ढोंगी पाखंडी धूर्त लोगों के जो पोप लीलाएं हैं उनमें न आए। आप सभी सज्जनों को हाथ जोड़कर योगी सुखदेव नाथ के ओम शिव गोरख योगी आदेश। जय श्री नाथ जी, जय श्री राम, सत्साई।